बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह पाक आपको अपनी सामान में रखें। जी, आज हमारा हरूफ तहजी कंप्लीट हो गया। हमारा 9 जो सबक था उसमें हमने कंप्लीट कर दिया था। आज जो सबक नंबर 10 है, हमने लास्ट हमारा सबक है जी, आसान तरीके से लिखना सीखें। तो हरूफ तहजी हम आज करेंगे अलिफ ता बढ़िए। तो बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है कि हर वर्ड हर हर्फ को अलग अलग मैंने आपको वीडियो बना के बताया है। आज हम टोटल हम पूरी लिखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी हरूफ तहजी लिखना सीख। तो ये जो हरूफ तहजी चार लाइनों पे हमने की है छोटे बच्चों के लिए जो अभी स्कूल नहीं जाते, जो नर्सरी में भी स्टार्ट हम 4 लाइन्स पे ही बच्चों को करवाते हैं ताकि उनको शेप लिखना जो ईजी रहे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जी, आज हमारी हरूफ तहजी सबक नंबर 10 हमारी हरूफ तहजी कंप्लीट हो गई है और आज हम मुकम्मल हरूफ तहजी लिखेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी हरूफ तहजी लिखना सिखा दिया है 1 बाय 1। आज हम पूरी अलिफ ता बढ़िए हरूफ तहजी लिखेंगे। आपने कैसे ऐसे करना है कि बच्चे को पार्ट बना के देने हैं और इस तरह बच्चे को अलिफ ता से एक दिन आपने लिखवाना है, उसके साथ आपने 2 हरफ मिलाते जाना है और इस तरह अलिफ ता से हो गया, अलिफ ता चे, अलिफ ता खे, इस तरह करके आपने 2 हर्फ या 3 3 4 4 हर्फ आपने मिलाते जाना है और आपने लिखवाते जाना है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पूरी आप हरूफ तहजी हो जाएगी। तो चलिए हम अपनी हरूफ तहजी स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले हम लिखेंगे अलिफ। जी, स्टैंडिंग लाइन आपको पता है, मैंने बच्चे आपको समझा दिया है कि बच्चे को आपने कैसे अलिफ लिख के दिखाना है। नेक्स्ट आ गया जी अलिफ बद्दा। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, अलिफ बद्दा। उसके बाद हम करेंगे बे, स्लाइडिंग लाइन देखें और ये आपने स्लीपिंग लाइन बनानी है और यहाँ से स्टैंडिंग, ये हमारा बे बन गया। जी, उसके बाद हम लिखेंगे पे, स्लाइडिंग, स्लीपिंग, स्टैंडिंग। पे के नीचे 3 नुक्ते। उसके बाद हमारा आ जाएगा जी, पे के बाद क्या आता है, ते से तरबूज। हाँ जी, ते हो गया हमारा। नेक्स्ट हम करेंगे टे से टमाटर। जी, ऐसे स्लाइडिंग बहुत प्यारी बच्चे से करवाएं। और ये तोय, ये देखिए ऐसे करके, और ये हमारी तोय बन गई। टे के बाद आएगा से समर। से के बाद क्या आएगा, जीम। देखें ऐसे स्लाइडिंग लेके यहाँ से आपने जीम। जी, जीम के बाद हम लिखेंगे चे। देखें स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लाइडिंग और यहाँ से हम कर्व ले लेंगे। चे के 3 नुक्ते, ये ऐसे। चे के बाद आएगा हे खाली होता है, पता है ना आपको। जी, हे खाली। हे के बाद क्या आएगा, खे के ऊपर 1 नुक्ता, ये देखें जी खे हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जीम चे हे के बाद क्या आता है, दाल। जी हाँ जी, दाल। और दाल का भाई कौन है जी, डाल। तो बनानी है आपने, दाल डाल जाल। स्टैंडिंग लाइन और स्लाइडिंग क्या बन गया, रे के बाद अड़े के बाद जे के बाद से। जी, इसके बाद हम करेंगे, जी इसके बाद हम क्या करेंगे, सीन। देखिए ऐसे, फिर आपने इसके साथ मैच कर दिया, फिर थोड़ा सा ऊपर करके इसकी आपने बेली बनानी है। जी, बहुत प्यारा आपने सीन बनाना है। इसके बाद हमने शीन, ये देखें ये शीन मेरा उधर चला गया। देखें ऐसे 2 बना के बहुत प्यारे डॉट बनवाया करें। शीन स्वाद, अब यहाँ से ऐसे, यहाँ से ये देखें जी स्वाद, ये आपने सेंटर लाइन तक टच करना है, ठीक है। स्वाद के बाद हमारा आएगा ज्वाद कैसे लिखना है, देखें जी ज्वाद, ये देखें। ज्वाद के बाद क्या है जी, स्टैंडिंग लाइन, थोड़ी सी स्लाइडिंग आप करेंगे, तोय।
जोए, जोए के बाद जी आइन, आइन ऐसे देखें ये बच्चा, मैंने आपको समझा दिया है कि सबसे पहले छोटा सी फिर बड़ा सी और यहाँ से ये आइन, ये देखिए थोड़ा सा ऐसे कर लें और ये गाइन। ओके, फे देखिए ऐसे आपने, ये देखें जी ये फे। काफ, गोल काफ कैंची वाला, ये देखें ये नून गुना बनाएं और यहाँ से कर्व ले लें, लेफ़्ट कर्व। चलें जी, काफ के बाद आ गया क्याफ, देखें ऐसे स्टैंडिंग लाइन, फिर आपने स्लीपिंग बनवाई और फिर स्टैंडिंग, देखें ये काफ। इसके बाद आ गया गाफ, देखिए ये इसका कश्मना और ये क्या बन गया गाफ। लाम भी मैंने आपको समझाया है, सिखाया है बच्चों को बहुत अच्छे तरीके, लाम, लाम। अब मीम आ गया जी, मीम की रियल से ये है शक्ल, ये देखें ये 4 लाइंस में मीम। अब आ गया हमारा नून, नून आपने यहाँ से स्टैंडिंग, यहाँ से आपने नून बना दिया। इसके बाद आ गया वाओ, वाओ आपने बच्चों को समझाना है ऐसे दाल की तरह बना के और यहाँ से ऐसे वाओ। हे, हमज़ा देखिए छोटी सी सी बनाया और यहाँ से स्लाइडिंग आ गया हमज़ा, छोटी ये, छोटी ये ना बच्चे को जो मुश्किल होती है, लेकिन जब बच्चा कर लेता प्रैक्टिस तो मुश्किल नहीं होता। बड़ी ये, ओके राइट जी। आज की हमारी हुरूफ तहजी हमारी कंप्लीट हो गई है। आप इस तरह बच्चे को लिखवा सकती हैं विद शेप। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी और आप इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।